बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है। पिता जमीन पे खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके सर से काफ़ी तेज़ी से खून निकल रहा था। वह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन वहीं बगल में खड़ा हुआ उसका सगा बेटा, वह उसको अपने पिता को देखता रहता है और उसकी मदद नहीं करता है। फिर देखते देखते कुछ देर में दिमाग में उसके दिमाग में न जाने कौन सी बातें आती हैं। वो वहीं में बगल में उसकी माँ भी खड़ी होती है। वह अपनी माँ को ज़मीन पे पटक देता है, अपनी माँ को ज़मीन पे लिटा देता है और उसके साथ अपने पिता के बगल में, अपने पिता के सामने, अपने पिता की आंखों के सामने वह अपनी माँ के साथ रेप करने लगता है। वह पिता की आंखों के सामने अपनी माँ का रेप कर ही रहा था। धीरे धीरे उस पिता के सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल जाता है और वह वहीं पे दम तोड़ देता है। उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि उसने अपने माँ के साथ रेप क्यों किया और उसके पिता के सर से खून कैसे निकल रहा था, उसका पिता का सर कैसे फटा हुआ था। यकीनन जब इस घटना को आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। आखिर इस कहानी और इस घटना में क्या होता है, इसको पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस घटना में क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उड़ीसा के जाजरपुर ज़िले के टोकमा थाने की। उस थाने के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है। उस गाँव से 9 मार्च के तकरीबन रात के 10:30 बज रहे थे। उस थाने में एक औरत बहुत चिल्लाते हुए, बहुत घबराते हुए उस थाने में जाती है और उसके मुंह से एक सिर्फ यही आवाज़ निकल रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वह मुझे भी मार देगा, मेरे पति को भी मार देगा। यही सब चिल्लाते हुए वह थाने के अंदर घुसती है। जब पुलिस उसके पास जाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, वह औरत बता नहीं पाती है क्योंकि वह इतनी डरी हुई होती है। उसको पुलिस वाले पानी ला कर देते हैं और उसकी जब हालत देखते हैं तो उन लोगों को पता चल जाता है कि इस औरत के साथ कुछ न कुछ ज्यादती की गई है। वो लोग देखते हैं कि उस औरत का जो शरीर पे काफ़ी ज़्यादा निशान होते हैं, उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा निशान बना हुआ होता है और उसके जो कपड़े थे वह फटे हुए होते हैं। जब वो औरत पानी पी लेती है, पानी पीने के बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी ऐसी हाल हुई है और तुम ऐसा इतना चिल्ला क्यों रही थी। तो वो औरत बताती है कि वह मुझे भी मार देगा और मेरे पति को भी मार देगा, मेरे घर चलिए, उसने मेरे पति को मार दिया है। ये सब कहने के बाद पुलिस वाले तुरंत उस औरत को अपने जीप में बैठाते हैं और उसके उस गांव ले जाते हैं। वहाँ गांव में ले जाने के बाद पुलिस वाले जो दरवाज़ा खोलते हैं तो वह देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई होती है जो खून से लथपथ लाश होती है और उसके सर से अभी भी खून निकल रहा था। उस औरत से पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर ये कौन है। तो औरत बताती है कि यह मेरा पति है और तकरीबन आज से इससे 2 साल पहले मेरी शादी हुई है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे है। तो औरत बताती है कि ये जो जिससे मेरी शादी हुई है, इनका सगा बेटा, इनका इसने हाल किया है और उसी ने मेरे साथ रेप भी किया है। आज तक शाम के तकरीबन 8 बजे वो घर में आया और किसी बात को लेके वो हम लोगों से झगड़ा करने लगा और झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया और ये हाल कर दिया। उसने मेरे साथ रेप किया और मेरे पति की हत्या कर डाली। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले उसका नाम पता पूछते हैं और वह बताती है ये जो इनका लड़का है उसका नाम मोनू है और उसकी उम्र 22 साल है। वह बगल के ही गांव में रहा करता था। इतना सब सुनने के बाद पुलिस वाले तुरंत मोनू को खोजने में लग जाते हैं क्योंकि ये मामला एक हत्या और एक रेप का था। कुछ ही घंटों में पुलिस वाले उसको रात ही में 9 तारीख की रात ही में उस मोनू को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने सौतेली माँ का रेप क्यों किया और तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की। यानी कि तुमने अपने माँ के साथ रेप किया तो वो तुम एक बार मान सकते हैं कि वह तुम्हारी माँ सौतेली थी, लेकिन तुम्हारा पिता तो सगा था। तो वह जो मोनू होता है वह रोते हुए बताने लगता है। वह कहता है कि ये जो औरत थी आज के तकरीबन 2 साल पहले मेरे पिता से मिली। जब मेरे माँ की मौत हो गई तो यह हम मेरे पिता और मैं साथ में रहा करते थे। फिर यह पिता की ज़िंदगी में यह औरत आई और धीरे धीरे
पिता के अपने बस में करने लगी और मैं अपने पिता को समझाने लगा कि पिता आप इससे दूर ही रहिए, क्योंकि ये औरत आपके पैसों से प्यार करती है। क्योंकि हमारे पिता जो थे वह काफ़ी अमीर थे और ये औरत हमारे पैसों से ही सिर्फ प्यार करती है, आप इससे दूर रहा करिए। जब यह बात उस औरत को पता चलती है, जब मेरी सौतेली माँ को पता चलती है कि मैंने अपने पिता से ऐसी बात कही है, तो वह गुस्से में आ जाती है और मेरे पिता से कहती है कि तुम्हें किसके साथ रहना है, तुम्हें अपने बेटे के साथ रहना है कि तुम्हें अब मेरे साथ रहना है, आज तुम इसे डिसाइड कर ही दोगे। जो मेरे पिता होते हैं वह तुरंत उस औरत का फेवर ले लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं अपने बेटे के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ये सब कहने के बाद वो लोग मुझे छोड़ के चले आते हैं और जो मैं हूँ, मैं रोज़ दिहाड़ी करता हूँ, रोज़ के 300 रुपये कमाया करता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी गुजारा करता हूँ। लेकिन आज मेरा मिलने का पिता से मन किया तो मैं पिता से मिलने के लिए आया और जब मैं गेट पर ही जब आया तो ये औरत जो थी मेरी सौतेली माँ, ये मुझे रोकने लगी। ये कहने लगी कि तुम मेरे घर ना आया करो, तुम नामर्द हो क्या, तुम्हारी शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम अपने साथ अपनी जीवन क्यों नहीं बिता लेते, तुम अपने पिता के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो। और मुझे इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और उधर जो मेरे पिता थे वो भी बाहर आते हैं, वो भी कहने लगते हैं कि तुम्हारी माँ ठीक करे, तुम शादी कर लो, तुम हमारे घर मत आया करो। ये सब सुनने के बाद पिता दोनों और जो मेरी माँ होती है दोनों लोग एक जैसे हो जाते हैं, वो लोग एक तरफ हो जाते हैं और मुझे ही डांटने लगते हैं। दोनों की बातों को सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बगल में रखा हुआ डंडा मैं उठाता हूँ और अपने पिता के सर में दे मारता हूँ। और जो मेरी माँ होती है, मैं देखता हूँ इसको और मैं इसके साथ रेप करने लगता हूँ। मुझे किसी बात का गम नहीं है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई माँ और कोई पिता इस तरह का काम करेगा तो उसके साथ यही अंजाम होगा। सिर्फ इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने अपने पिता की हत्या और अपने माँ के साथ, सौतेली माँ के साथ रेप किया है। उस मोनू को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने ले जाकर उस पर मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। बाकी क्या उस मोनू ने अपने पिता के साथ, अपने माँ के साथ ठीक किया या नहीं किया, अगर इस चीज़ के बारे में आप लोग कोई भी टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।